अब हम बात करेंगे एक स्पेशल, जो सबको पता है, साइंस भी बता रहा है, और जो प्रैक्टिकली हमारे पूर्वजों ने या हमारे वडवाओं ने जो देखा हुआ है उसके बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूँगा। कि हमारे पास जो हमारी देसी गाय की ब्रीड है, जैसे गिर हो गई, कांकरेज हो गई, गुजरात में डांगी हो गई, जो भी हमारी ब्रीड है उसको हमें कंजर्व करना चाहिए, उसको हमें बचाना चाहिए। क्योंकि हमारे पास जो देसी गाय है उसका मिल्क A2 मिल्क माना जाता है, जो डाइजेशन में इजी है, जिसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी है। इतनी सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टी उस गाय की दूध की और घी की है कि आप सब जानते हैं। तो हमें उस गाय को बचाना चाहिए, उस गाय को रास्ते पे नहीं छोड़ना चाहिए। उसका बच्चा आएगा तो ही हम रखेंगे, ऐसा नहीं है। वो अगर बच्चा नहीं देती, ओल्ड एज हो गई है, तो उसको हम घर पे रख के उसका मैन्योर, उसका यूरिन हम ऑर्गेनिक फार्मिंग में यूज़ कर सकते हैं। और इस ज़माने में पेस्टिसाइड्स का इतना यूज़ हो रहा है कि ये सारा पेस्टिसाइड्स हमारे पेट में जाता है, हमारे छोटे छोटे बच्चों के पेट में जाता है, जो हमें बहुत नुकसान पहुंचाता है, जो हमें आज पता नहीं है कि इसका नुकसान क्या होगा। आज की 1-2 पीढ़ी बीत जाएगी तब हमें पता चलेगा कि ये चीज़ तो ये करती है, ये चीज़ तो वो करती है। आप पिछले 50 साल का रिकॉर्ड देख लीजिए, जो चीज़, जो केमिकल, जो पेस्टिसाइड्स मार्केट में आए हैं वो 10-20 साल यूज़ होने के बाद बैन हुए हैं। वो क्यों बैन हुए हैं? क्योंकि उसका हार्मफुल इफेक्ट 10-20 या 30 साल के बाद देखा गया है। तो मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करना चाहूँगा कि आप पेस्टिसाइड्स का यूज़ बहुत कम करें, और देसी खातर, जो खाद होता है गाय का गोबर का, या कोई भी घर में सब्जी वेस्ट निकलता है, जो भी ऑर्गेनिक मैटर है, उसको रिसाइकल करके खेत में डालिए। और वही चीज़ में से जो प्लांट उगेंगे, जो सब्जियां उगेगी, वो हम खाएंगे, हमारे बच्चों को खिलाएंगे, या गाय को घास उगा के खिलाएंगे, तो हम सबके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एनवायरनमेंट की अगर हम बात करें तो स्पेशली मैं एक मैसेज देना चाहूँगी एनवायरनमेंट को बचाने के लिए, जिसकी वजह से आप गौवंश को भी बचा सकते हो। और स्पेशली ये मैसेज हम बोले तो कि हाउस वाइफ्स के लिए है कि अगर आप घर पे कोई सब्ज़ी वगैरह लाते हो या कुछ सामान लेने के लिए जाते हो, तो आप जो प्लास्टिक यूज़ करते हो तो कृपया करके वो प्लास्टिक आप यूज़ ना करें। जैसे कि आप सब्ज़ी वगैरह एक्स्ट्रा आपने आप कट करके वो थैली या नाइफ़ वगैरह कुछ ऐसे ही बाहर फेंक दिया, फिर गाय आती है, गाय तो फिर उसको खाएगी, तो वो प्लास्टिक या कोई मेटल की चीज़ उसमें कुछ भी होगा तो वो खाएगी, उसके पेट में जाएगा। तो ऐसे केसेस हमारे पास बहुत आते हैं कि जिसको हमारे पास एक मशीन है जिसमें हम लोखंड चेक कर सकते हैं। तो फिर उसको हम चेक करके उसमें अगर गाय को हमें ऑपरेशन के लिए लेके जाते हैं तो 2-3 घंटा उसका ऑपरेशन चलता है। ज़्यादा से ज़्यादा हमने 45 kg प्लास्टिक निकाला है गाय के पेट में से, और वो पूरा ऐसे मतलब जकड़ जाता है, और एक एक प्लास्टिक आप उसको निकाल नहीं सकते। एक पूरा 3 या 4 किलो का पूरा बंडल होता है, उसको प्लास्टिक को आपको खींच के बहुत मेहनत लगती है उसको निकालने में। तो ये आप रिक्वेस्ट है आपसे कि ड्राई जो वेस्ट होता है घर का वो अलग आप रखो, और ग्रीन वेस्ट और वेट जो वेस्ट होता है कचरा वो आप अलग रखो, तो गाय के लिए भी अच्छा है और एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा है। अहिंसा धाम एनिमल्स और गौ माता की ट्रीटमेंट के अलावा भी बहुत सारे काम करते हैं। हमारा एक दूसरा डिपार्टमेंट है नंदी सरोवर, जो 600 एकड़ में फैला हुआ है। उसमें मैन मेड तालाब बना हुआ है 35 एकर्स में, और वहाँ पे 600 एकड़ ज़मीन में पूरा एनिमल्स को, गाय जो ठीक हो जाती है, गौ माता, उसको रहने के लिए एकदम नेचुरल, जैसे नेचर में रहते हैं गाय, वैसे उसको ऐसा इन्वायरमेंट बना के बहुत अच्छा एक मॉडल जैसा एक गौशाला बनाया हुआ है नंदी सरोवर में। और वहाँ पे बाकी जो ज़मीन बची है उस पर 5 लाख वृक्ष, 5 लाख पेड़ लगाने का एक संकल्प लिया है। और वहाँ पे 80-90 हज़ार जितने पेड़ लग गए हैं, जिसमें अलग अलग देश विदेश के पक्षी, बर्ड्स आते हैं और वहाँ पे रहते हैं। एक तालाब भी है और प्लांट्स भी है। तो एनवायरनमेंट के लिए अहिंसा धाम बहुत अच्छा काम कर रहा है। और बाकी अलग अलग ग्रास, जो घासिस होते हैं, जो गौ माता खाती है, उनके ऊपर भी बहुत सारे प्रयोग किए जाते हैं, जिसमें गौकृपा अमृतम और जीवामृत वो सब डाल के, क्या ग्रोथ घास में अलग, क्या ग्रास में जो ग्रोथ आता है कि नहीं आता, वो सब अलग अलग, उस पर थोड़ी, उस टेक्नोलॉजी पे थोड़ा बहुत काम हो रहा है एनवायरनमेंट और ग्रासिस के ऊपर। तो वो भी एक अहिंसा धाम बहुत अच्छा काम कर रही है।